नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूं आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का इंदौर से गहरा नाता रहा है। स्वर्गीय लता मंगेशकर का इंदौर को लेकर एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बता रही हैं कि वह जब भी इंदौर आती थी तो उन्हें परिवार के साथ बहुत अच्छा लगता था। इंदौर में खाने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि सराफा में दही बड़े और अन्य चीज़ें वह काफ़ी चाव से खाती थी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का लंबी बीमारी के बाद रविवार को मुंबई के एक हॉस्पिटल में देहांत हो गया। इसको लेकर इंदौर में रह रहे उनके परिवार के सदस्य और उनके नाती श्रीमती दिव्या प्रगट से चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वर कोकिला के घर वह ग्रीष्मकालीन छुट्टियां बिताने हर साल जाती थी और अधिकतर समय उन्हीं के साथ बिताया करती थी। आज उनके चले जाने से मन बहुत दुखी हो गया है। उन्होंने बताया कि इंदौर से लता नानी का गहरा नाता रहा है और जब भी इंदौर आना होता था तो वह उनके घर ही रुकती थी। साथ ही उन्होंने बताया कि एक बार की घटना से नाराज लता नानी फिर लौटकर इंदौर नहीं आई। दरअसल लता मंगेशकर इंदौर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी, लेकिन कार्यक्रम में विरोध से नाराज लता दीदी ने फिर इंदौर वापस नहीं आने की बात कही थी, जो कि सही भी साबित हुई। आज लता नानी इस दुनिया में नहीं है। उनके चाहने वाले करोड़ों प्रशंसकों को गहरा दुख हो रहा है। इंदौर के नारायण बाग में रहने वाली दिव्या प्रगट ने बताया कि आखिरी बार लता नानी से 5 साल पहले बात हुई थी। उन्होंने कहा कि लता नानी का यूं चले जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। मैंने जो उनकी जो दुखद खबर सुन के तो मतलब मैं बोलने लायक भी नहीं रही हूँ। ऐसा हो गया कि कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास। और लेकिन जो मेरा जीवन मेरा पूरा जीवन ज़िंदगी के 22 साल जो मेरे बैचलर लाइफ के थे, उसके जो समर वेकेशन का सारा 3 महीना मैंने सब वहीं निकाला। मदर वहीं ले जाती थी, वहीं उन्हीं के संग नज़दीक रहती थी। मदर की मौसी थी वो। और हमको तो बिल्कुल ऐसा रहा कि मतलब मैं उनकी बेटी थी। इस तरह से जीवन यापन कर। अच्छा, कब आखिरी बार कब मिले थे आप उनसे? 5 साल पहले। कैसा व्यवहार था, मतलब किस बहुत तरीके से? अच्छा। मतलब उनमें तो कभी भी मतलब घमंड कभी आया ही नहीं। मतलब वो अपने हमेशा ज़मीन से ही जुड़ी रही। कितना भी कुछ होने में आज भी सादा जीवन ही व्यतीत करते हैं। क्या कहना पड़ता था उनका इंदौर के लेकर? इंदौर से तो बहुत खुश थी वो, बहुत खुश थी पहले। मतलब इंदौर में तो मौसी का घर ही था, वहाँ आना जाना चलता रहता था। मौसी का घर प्रेम नगर में था, काड़े फैमिली। वहाँ हम लोग भी वहीं रहते थे। वहाँ वो आती थी, वो भी महीना 2 महीना रहती थी, समय बिताती थी। बहुत छोटे थे हम। बहुत छोटे थे हम लोग तब तो उस टाइम का इंदौर भी कुछ अलग था। और उस टाइम के इंदौर में उनको बहुत सुहानापन लगता था, बहुत अच्छे से रहती थी। और यहाँ का खाना पीना सब कुछ उनको बहुत पसंद आता था। क्या ले जाते थे आप खाने वगैरह के लिए? जो उनको अचार, नमकीन और ये कुल्हड़ी, पापड़ वगैरह सब ये चीज़ें बहुत पसंद आती थी। आप जाएंगे वहाँ पर अभी? जी हाँ, कल जाएंगे। मैं तो सोचती थी अभी पंख लगते हो तो मैं तो उड़ जाती। उनकी यादें तो बहुत जुड़ी हम लोग, क्योंकि बचपन हमारा पूरा उन्हीं के यहाँ ही घर पे। गर्मी की छुट्टियाँ ने ननिहाल ने हमारा बॉम्बे। मम्मी का 3 महीने, हम 3 भाई बहन हैं, मम्मी हमको 3 महीने वहीं छोड़ देती थी। उनके घर में बहुत डिसिप्लिन था और मैं बचपन में बहुत शैतान थी, तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि वहाँ गए तो बिल्कुल डिसिप्लिन से रहना। बिल्कुल मम्मी पहले से हमको सिखा रही थी कि बिल्कुल वहाँ मस्ती नहीं करना, ये नहीं करना। तो हम बहुत, तो उनके पूरा घर डिसिप्लिन में रहता था। बिल्कुल एक डिसिप्लिन से बात करना, बैठना, खाना, हर चीज़ हमारा तो वो चीज़ मैं अभी तक याद रखती हूँ कि वही डिसिप्लिन हमने वहाँ से सीखा है, जो अभी तक हमारे इसमें है डिसिप्लिन। अच्छा, सुना है कि आपकी शादी के समय भी आए हाँ, थे? मेरी शादी में आशा भोसले, उषा मंगेशकर सभी आई थी। करीबन 3-4 दिन रुकी थी वो यहाँ पर। दीदी को हम इसलिए नहीं लाए क्योंकि उनको लाना इन्हें बहुत बड़ी वो होती थी और उनका सब करना, उनकी जेठ सुरक्षा थी उनकी। तो फिर हम लोग उनको नहीं, उनकी बहुत इच्छा थी कि आके रहें हम तुम्हारे घर, और उनको खेतों में रहना, खेत में जाना उनको बहुत पसंद था ये। तो वही बस हमको मिस है कि वो आखिरी टाइम तक बोलती रही कि मुझे आना है और हम नहीं ला पाए। वो सबसे ज़्यादा हमको अभी हर वक्त मैं वही मिस कर रही हूँ कि काश कभी उनको लेके आते और रखते। वो है बस, बाकी सभी लोग आके गए घर पे तो हमारे, मतलब इतना उनके घर गए तो मेरी मदर इन लॉ को उन्होंने इतना, मतलब बोलते ना कि सासू, मतलब मेरी सास को उन्होंने गेट तक छोड़ के आई और ख़ुद उन्होंने ड्राई फ्रूट्स, जूस, उनके यहाँ कैसे बाहर की चीज़ बहुत कम खाते हैं वो लोग, जैसे नींबू शरबत हुआ, वो मतलब गेस्ट आए तो उन्हीं को वो सब घर की चीज़ें वो ज़्यादा
पसंद करते हैं देना सबको। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में 1929 में सिख मोहल्ला में हुआ था। उनका इंदौर से विशेष लगाव भी रहा। इंदौर के चाहने वालों ने आज उनकी जन्मस्थली सिख मोहल्ला पहुंचकर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल उनका इंदौर से गहरा नाता रहा है, क्योंकि उनकी जन्मस्थली इंदौर रही है। आज देश ही नहीं, विदेश में भी लता दीदी के चाहने वालों की आंखें नम हैं। इंदौर में उनकी जन्मस्थली निवास पर उनके चाहने वालों की बड़ी संख्या उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची थी। मैं आपको इंदौर के बारे में क्या बताऊं। मेरा जन्म वहाँ हुआ है। मेरी मौसी और मौसी के सब बच्चे सब वहाँ बड़े हुए हैं। मैं जाके इंदौर में रहती थी उनके साथ और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और आपका जो खाने का जो क्या है उषा म्हणतात त्याला जो सराफा है, तो वहाँ जाके मैं दही वड़े और ये सब खाया करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। इंदौर तो कमाल की चीज़ है। आज आप देख रहे हैं कि विभिन्न लोग बिना बुलाए अपने आप आ रहे हैं, स्वयंभू होकर यहाँ पर उनकी तस्वीर को फूल अर्पण कर रहे हैं और बड़ी दुखद घटना है। तो सबका गमगीन होना स्वाभाविक है और आज इतने बड़े हमने हस्ती को खोया है, तो एक दुखद घटना तो है ही सही। पर वहीं पे ये सबको खुशी का दिन ये रखता है कि आज हम लता मंगेशकर जी के संग पीढ़ी में रहे हैं और उनके द्वारा गाए इतने अविस्मरणीय योगदान में हम भी उसके अनुभव करने वाले रहे हैं, जो शायद आने वाली पीढ़ी को नहीं मालूम पड़ेगा। उनकी जन्मस्थली थी यहाँ पर, किस टाइप से रहे हैं? यहाँ पर क्या था कि एक पूरा आगे से पीछे एक वाड़ा होता था और वो उस वाड़े में उनकी मासी जी रहती थी। तो वो जब जो आज का वर्तमान महाराजा टॉकीज है, यहाँ पे एक जलसा घर होता था, वहाँ पे उनके पिताजी अपना प्रस्तुति करने आते थे। उस समय उनकी मतलब यहाँ पे मासी के उनका जन्म हुआ था और उनकी मासी यहाँ 3 से 4 साल तक रही थी। उसके बाद फिर वो प्रेमनगर साइड में शिफ्ट हो गई और ये हमको 1976 में कंफर्म उन्होंने ही किया था। तो स्वर कोकिला के निधन की दुखद खबर से पूरे इंदौर में शोक की लहर है। उनकी जन्मस्थली इंदौर में भी शोक संवेदनाओं के दौर में बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। कैलाश विजयवर्गीय ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके गीत आज भी अमर है। वर्षों पहले उनसे मुलाकात कर इंदौर आने का आग्रह भी किया था, लेकिन किसी कारणवश वे इंदौर नहीं आ पाई थी। आज वह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ और नगमे आज भी गुनगुनाए जाएंगे और कल भी गुनगुनाए जाएंगे। लता दीदी का जाना हम सबके लिए बहुत दुखद घटना है। इंदौर ही नहीं, देश ही नहीं, सारी दुनिया के वे संगीत प्रेमी जो उनकी आवाज़ के दीवाने थे, निश्चित रूप से आज बहुत दुखी हुए। मैं समझ सकता हूँ कि उनकी आवाज़ में वो ताकत थी कि कितना भी संत पुरुष हो, पर उनका जब प्रेम गीत चालू होता था तो उसके अंदर एक आनंद के लिए लहर ढूंढने लगी। कितना भी गैर जवाबदार व्यक्ति हो, पर उनके राष्ट्रभक्ति का गाना जब सुनता था तो उसके रगों में खून दौड़ने लगता था। कितना भी बेदर्द व्यक्ति हो, पर जब उनके दर्द भरे गीत सुनता था तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ये उनकी आवाज़ की ताकत थी। लता जी का शरीर हमारे बीच में नहीं, पर उनकी आवाज़ जिंदा रहेगी, हमेशा जिंदा रहेगी, जब तक ये धरती है, जब तक जिंदा रहेगी। हम इंदौर के लोग बहुत दुखी है इसलिए कि वो इंदौर की बेटी थी। मैं था तब से चाहता था कि वो इंदौर आए, गया भी उनके पास, पर किसी एक घटना के कारण वो इंदौर आने के लिए तैयार नहीं थे। हम सब इस बात के लिए दुखी हैं कि वो इंदौर की बेटी होने के बाद भी अपने अंतिम समय में इंदौर नहीं आई। हम उनका स्वागत नहीं कर सके, हम उनका अभिनंदन नहीं कर सके। पर लता जी का जाना एक भारत के लिए नहीं, पूरे संगीत की दुनिया के लिए बहुत दुखद है। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी आवाज़ दुनिया जब तक रहेगी तब तक जिंदा रहेगी। शरीर उनका वही चला गया। लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताते हुए इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि आज एक युग का अंत हो गया है। उन्होंने कहा कि इंदौर की बेटी और भारतीय सिनेमा की महान गायिका लता मंगेशकर जी के निधन की दुखद सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक उनके गीत हमारे बीच रहेंगे। बहुत ही दुखद समाचार है।
स्वर कोकिला आदरणीय लता जी हमारे बीच में नहीं रही। उनका जन्म इंदौर में हुआ था और उनकी याद चिरस्थायी करने के लिए हमने जो उनका जन्म स्थान है उस पूरे सड़क का नाम उनके नाम से किया। उनके बारे में जितना कहें उतना कम है। हमारे देश के संगीत में और खास करके हर क्षेत्र में उन्होंने संगीत के क्षेत्र में जो काम किया है वो हमेशा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनके गीत हमारे बीच में रहेंगे। शारीरिक रूप से भली वो हमारे बीच में नहीं हो लेकिन गीतों के रूप में हमेशा वो हमारे बीच में रहेगी। मैं मेरी ओर से इंदौर की जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन